आवाज क्लियर जा रहा है? ओके। देखो कहता है निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है? एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखो, √11 दिया हुआ है ए नंबर में, बी नंबर में √15 दिया हुआ है और सी में और √5 दिया हुआ है और नंबर डी में जो है √9 √16 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छा से समझेंगे। कहता है कौन संख्या परिमेय नहीं है, हुआ कौन संख्या परिमेय नहीं है। यहाँ पे देखो परिमेय संख्या कौन होता है, जो संख्या p/q के रूप में होता है ना, वो संख्या परिमेय होता है। यहाँ एक कंडीशन होता है q, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, q 0 के बराबर हो जाएगा उसका मान अपरिभाषित होता है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, q इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन आता है। ये कब आता है? परिमेय संख्या में। तो अपरिमेय कहता है, इसमें कहता है परिमेय परिमेय कौन नहीं है क्या, देख लेते हैं, एक मिनट। अपरिमेय नहीं है, शो करता है अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय कौन नहीं, इसका मतलब परिमेय कौन सा है? देखो √11 है, ये √11 अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय है, 4√5 ये रूट में है, इसको टोटल वर्गमूल नहीं आता है ना, इस कारण से। लेकिन इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है और 16 का वर्गमूल हमारा कितना होता है? 4 होता है। तो 4 × 12, ये p/q के रूप में आ गया। इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो आंसर कितना हो जाएगा बुआ? डी नंबर आंसर हो जाएगा। कितना? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नंबर 2 देख। 2 नंबर में क्या कहता है बुआ? 2 नंबर में कहता है sec थीटा प्लस, चलो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। कहता है sec थीटा प्लस 1 इंटू, यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है क्या? sec थीटा माइनस 1, इस प्रकार से क्या हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में है 0 cos थीटा, ठीक है, इसके बाद tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो इसमें पहले देख लेते हैं। देखो a + b × a - b बराबर होता है a² - b², यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा में हमारा d आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? d आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर में। ओ चलो, ये हमारा d हो जाएगा आंसर में। ठीक है, d। अब देखो आगे आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 3, यहाँ पे देखो 2x² क्वेश्चन दिया हो, इसको मिटा देते हैं। नंबर 3 देख लेते हैं, लिखा हुआ है 2x² + 9 = 0 का विविधकर है क्या? विविधकर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब सर्वाधिक घात जो होता है, सबसे अधिक वाला घात 2 होना चाहिए, तो ये द्विघात होता है। यहाँ पे देखो इसका रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का रूप ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ पे देखो a = 2 दिया हुआ है, ठीक है, b = क्या है? 0 है, क्योंकि x वाला तो है ही नहीं, और c = 9 दिया हुआ है। c जो हमारा अचर पद होता है, a x² का गुणांक होता है, और यहाँ पे bx तो है ही नहीं, x जो है ना, x का गुणांक b होता है। यहाँ पे d कहता है, डिविजन कहता है, ठीक है, इसको हम d से स्विच करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b = 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 4, और a कितना है? 2 है, 4a, और यहाँ पे c हो जाएगा, c = 9 हो जाएगा। 0 माइनस यहाँ 4 to the 8, और 8 9 जा 72 होता है, यहाँ पे माइनस में 72 हो गया। और इसमें ऑप्शन जो है हमारा कितना में? सी में है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इसका वीडियो दे देंगे, वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी नोट वगैरह तो मत करो, बाद में कर लेना। ठीक है, अच्छा से समझो ध्यान से। हाँ चलो, इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 में लिखा हुआ है 3 5 9 8 7 9, लिख लेते हैं 3 5 9 8 7 9 12 और 19। इसका कहता है बहुलक कौन सा है। देखो बहुलक कौन सा होता है, सबसे अधिक बार आने वाला जो चर होता है ना वो बहुलक होता है। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बार 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 आ रहा है ना, तो कौन ऐसा है जो सबसे अधिक बार आया है। और देखो 3 5 8 ये सब एक एक बार आया है, 9 12 19 सब एक बार आया है, नहीं 9 जो है 2 बार, सबसे अधिक 2 बार आता है, यानी बहुलक हमारा 2 हो गया। 9 कितने बार आया, 2 बार आया, तो बहुलक कितना हो गया, ये 9 हो जाएगा। बहुलक बहुलक 9 हो गया। और 9 जो है ऑप्शन कितना नंबर में है, बी नंबर में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहता है कोई क्या, क्या बोलो, कौन नहीं समझा। अरे अभी जो है ना, अभी हमारा बहुलक था, बहुलक यानी 3 5 9 8 7 9 12 और 19 था। अरे 3 एक बार आ रहा है, 5 भी सब एक एक बार आ रहा है, लेकिन 9 देखो ध्यान से तो 2 बार आ रहा है, यानी सबसे अधिक बार जो आता है ना वो बहुलक होता है। ठीक है, सबसे अधिक बार जो है ना 9 आता है 2 बार, दो और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 बार आ रहा है, तो ये हमारा बहुलक होता है। तो बाद में समझ लेना, अभी कोई डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, अभी देखो ध्यान से समझो, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, अभी वहां से मैक को सब बंद कर लो, ठीक है अभी। चलो, हाँ कहीं दिक्कत होगा, कहीं मिस्टेक होगा तो वहां पे तुम बोल सकता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा बी होगा आंसर। ठीक है, नंबर 5 में देख लेते हैं, लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक्स 0 ऑप्शन में दिया हुआ है, और ए नंबर में, बी में दिया हुआ है 0 एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और सी में दिया हुआ है 0 वाई दिया हुआ है, और डी नंबर में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं तो दिया हुआ है, ना ए ना बी ना सी, कोई नहीं। तो अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, ये देखो ध्यान से, ये हमारा क्षैतिज रेखा होता है जमीन के समांतर, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ठीक है, सीधा। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स कहते हैं, और इसको वाई अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर कहीं भी एक बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है। एक्चुअल में यहाँ संख्या तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्स अक्ष ये है, कहीं भी तुम एक बिंदु डाल दो, कहीं भी देखो ध्यान से, तो कहीं भी डाल दो, तो ध्यान से देखो एक्स वाला का मान अलग अलग होता है। कट गया था क्या हुआ, हेलो, अरे कट गया था क्या, ओ कैंसिल हो गया था, ये शायद हो सकता है डेटा के कारण से, इसको सेट करना पड़ेगा। कट गया था तो पता भी नहीं चला हमको, कब कब कटा रे, पूरा देख लिया क्या, 5 नंबर तक देख लिया था, 5 नंबर नहीं, क्या बात करता है? हैं? डेटा के कारण ऐसा हुआ, समझा, 5 नंबर नहीं देखा भाई, 5 नंबर नहीं हुआ था क्या, बोलेगा तभी तो, 5 नंबर नहीं हुआ क्या, ओहो, कट गया था क्या, अरे इसको कैंसिल हो गया था, डेटा वेटा का प्रॉब्लम था, इस कारण से कैंसिल हो गया था। आवाज बंद करो वहां से तुम, बोलो नहीं, आवाज बंद करो तुम, आवाज बंद करो, यहाँ डिस्टर्ब होता है, आवाज बंद करो बाबू, तुम लोग आवाज बंद कर लो, ठीक है, चलो आवाज बंद करो वहां से। नंबर 5 चलो देख लेते हैं।
नंबर 5 में हुआ, कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं, सो कहता है किस रूप के होते हैं। यहाँ पर देखो, देखो ये हमारा जो होता है ना क्षैतिज रेखा होता है, ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, और ये हमारा वाई अक्ष होता है। समझो ध्यान से, कहता है किसी एक्स बिंदु, किसी एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है ना, उस पर स्थित कोई बिंदु, कहीं भी एक बिंदु ले लो, कहीं भी तुम ले सकता है, कहीं भी, ये देखो ध्यान से, एक्स का कहीं भी तुम ले लो, एक कहीं भी ले लो, तो एक्स का मान क्या होता है, यहाँ पे देखो जीरो जब होता है तो -1 -2 प्लस में आता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लस में y वाला भी, y अक्ष पर भी क्या होता है, ऊपर पे प्लस और नीचे में माइनस होता है। तो इसमें देखो ध्यान से, तो कहीं भी यदि हम बिंदु देंगे तो x अक्ष का अलग अलग मान आ रहा है, ठीक है, लेकिन y पर देखो ध्यान से, y जो है ना कहाँ पे, जीरो पे ही कटेगा। यहाँ देखो इसके सामने y 0 0, यानी कहीं भी x का मान अलग होगा और y का मान 0 ही होगा। तो इस कारण से ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक में x0, ये ए में ऑप्शन दिया हुआ है, फिर 0x दिया हुआ है बी में, सी में 0y दिया हुआ है, और इसके बाद डी नंबर में इनमें से कोई नहीं है। तो हम बोले ना x का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट y का मान 0 ही होगा। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, ये ए आंसर होगा, ए। यदि इसको हम कह सकते हैं, जो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होगा, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर 6, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, कहते हैं सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समांसम होते हैं, समानुपाती होते हैं। देखो सभी समबाहु, ये है समबाहु त्रिभुज, मान के चलो कोई भी भुजा 6 6 6, और ये भी एक समबाहु, यहाँ पे देखो बहु का मतलब होता है चाहे बड़ा चाहे छोटा, से मतलब है तीनों भुजा बराबर होगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ए से हम सूचित करते हैं यहाँ पे इस भुजा को, ठीक है। ये भुजा हमारा हुआ, इसमें भी कुछ और हो सकता है, लेकिन उसको हम ए कर सकते हैं, यानी 6 6 6, यदि 12 होगा तो ये 12 12 12 होगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है, 8 8 8 कुछ भी हो सकता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा जब बराबर होता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन ये क्या होता है, समरूप होते हैं, समांतर होते हैं, समानुपाती होते हैं बाबू। तो देखो ध्यान से, यानी 6/12 कोई भी भुजा जो है ना समान अनुपात में होगा। तो देखो यहाँ पे हम एक दे देते हैं ए बी सी, पी क्यू और आर दे देते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे सब 6 6 दिए हैं, तो भुजा जो है समानुपातिक होगा। यहाँ देखो ए बी बटा पी क्यू करते हैं, यानी 6/12, ठीक है। बीसी बटा कितना हो जाएगा, क्यू आर, इसके संगत भुजा जो होता है हमारा, यानी 6/12, ये भी हमारा देखो 6/12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सब बराबर होगा, कैंसिल करके 1/2 1/2 सब आएगा, कितना भी होगा सब बराबर होगा, यानी भुजा समान अनुपात में है, सभी बराबर होते हैं। अच्छा ये कोण देखो, ये कोण कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है, तो सभी भुजा जब बराबर होगा तो सभी कोण भी बराबर होगा। तो तीन तीन ठो कोण है, 3 से भागा दे दो, यानी 60, यानी समबाहु त्रिभुज का वैसे भी 60 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है, इसमें भी 60 डिग्री का होगा। यदि जिस तरह से भुजा समानुपातिक होगा, इसी प्रकार से हमारा जो है ना कोण भी बराबर होगा, सभी संगत, यानी कोण ए कोण पी बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू बराबर होगा, कोण सी कोण आर बराबर होगा, यदि दोनों तरफ से हमारा बराबर होता है, इसलिए ये समरूप त्रिभुज होगा। तो समरूप त्रिभुज ए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आवाज वहां से बाबू बंद करो ना तुम लोग, आवाज क्यों, आवाज बंद करो, कोई दिक्कत होगा तभी बोलना है, आवाज बंद करो। आवाज नहीं होता, बंद किया हुआ क्या सूरज, फिर समझ में आता है, आवाज बंद करो सूरज, आवाज बंद करना रे बाबू, माइक वाला आवाज बंद करना वहां से, समझ में नहीं आता है, आवाज आवाज इतना आ रहा है ना। कितना नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर देखो यहाँ पे लिखा हुआ, क्वेश्चन क्वेश्चन दे देंगे, सारा चीज दे देंगे, टेंशन में सेट करके दे देंगे। यहाँ लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री बाय
cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, यहाँ पे उसका मान क्या होगा। देखो वैसे भी हम जानते हैं जो 30 और 60 90 होता है, दोनों मिला के वैसे ही होता है, तो इसको किसी एक को तुम चेंज कर सकता है, किसी को भी एक को चेंज कर लो। देखो sin 30 इक्वल टू क्या हो सकता है, तो बाबू 90 में से 30 घटा दो 60 होगा, और 90 में से 60 को घटा दो तो 30 हो जाएगा, यानी 30 के बदला में 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 30 ही होता है। यहाँ पे देखो cos 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बना लिए, sin 90 का माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ नीचे में भी cos 60 डिग्री है, ठीक है, तो cos 60 कैंसिल हुआ 1 के साथ, यहाँ पे 1 हमारा हो जाएगा, तो 1 जो है आंसर है, 1 कितना, देखो एक जो है डी नंबर में है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, समझो ध्यान से, कोई बात नहीं, अच्छा से समझ लो, देख लो। नंबर 8 नंबर में देख लेते हैं, कहता है बिंदु 2 3 के की दूरी मूल मूल बिंदु से होगी कितना, मूल बिंदु से, चलो ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, कहता है बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी कि, यहाँ देखो मान के चलो ये जो है ना हमारा क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, मूल बिंदु तो 0 0 होता है ना, मूल बिंदु 0 0 होता है, यानी एक्स और वाई जब आपस में जब कटता है जहां पे सीधी रूप से, वहां पे मूल बिंदु 0 0 होता है, तो कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं जिस जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 3 दिया हुआ है, तो प्लस प्लस है, मान के चलो यहाँ पे होगा 2 3 ये होगा, ठीक है, मूल बिंदु, तो इसका मतलब x होगा 2 और y, इसका दूरी क्या होगा, यहाँ पे देखो दूरी, ये दूरी, अरे बुआ यहाँ पे देखो मान के चलो ओ बिंदु बिंदु ओ की निर्देशांक 0 0 है, ठीक है, यहाँ पे एक नाम लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए का निर्देशांक 2 3 होता है, तो मूल बिंदु देखो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ओ ए बराबर क्या होगा रूट एंडन x1, यहाँ पे हम कर सकते हैं दूरी सूत्र क्या होता, ठीक है, फॉर्मूला में देख सकते हैं वहां पे हम x2 माइनस होता है ना, तो चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो वैसे हम तो जानते हैं 2 माइनस 0 इस प्रकार से बनाएंगे, और प्लस यहाँ पे देखो y में कितना है 3 माइनस 0 का स्क्वायर, देखो ध्यान से 2 माइनस 0 तो ये होगा 2 का स्क्वायर और 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर। ए आवाज कर तुम सूरज, नहीं समझ में आता है, आवाज बंद कर दे, एकदम बहुत खराब आवाज आ रहा है यहाँ से, कितना बोलेंगे, आवाज क्या देता है, नहीं समझ में आता है, आवाज बहुत खराब लगता है यहाँ पे, छक 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 करता है, मोबाइल को ऐसे रखेगा तो नहीं होता है, एकदम ठक 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 करता रहता है, ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, मोबाइल में आवाज बंद करो, खराब लगता है ना, वीडियो यहाँ पे बनता है ना, इस तरह से समझा करो ना। चलो देखो तो यहाँ पे क्या होगा रूट 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 और 9 4 13 होगा, रूट 13 होगा, और रूट 13 जो हमारा आंसर है किसमें होगा सी में होगा, ये देखो सी आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, ये सी आंसर हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा 1 मिनट, इसको ये हाफ हाफ आता है, कहे आता है, सब आवाज डिस्टर्ब कर देता है तुम लोग ने, ये दिक्कत है, आवाज से तुम आवाज मत लो, आवाज जब जरूरत होगा तभी है। चलो ठीक है, कितना नंबर, नंबर 8 हो गया, 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर देख लेते हैं, 9 नंबर देखो लिखा हुआ है समांतर सेडी 20 17 14 का 20वां पद क्या होगा, अरे समांतर सेडी यानी एपी दिया हुआ है बाबू, एपी कितना है ध्यान से देखो 20 17 14 और इसके बाद कोई और है, लेकिन इसका कहता है 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा बुआ, 20वां पद, अब देखो ध्यान से 20वां पद क्या होगा, यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है ए, जो दिया हुआ है जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है डी a2 माइनस a1 होता है, या a3 माइनस a2 होगा, तो देखो यहाँ a2 कितना है 17 माइनस a1 कितना है 20, और d का मान अब कितना हो गया -3 हो गया, -3 यानी सारबंतर, प्रथम पद हुआ ये सारबंतर हुआ, -3 हो गया। अब देखो कहता है 20वां पद, इसका मतलब n का मान दिया हुआ है 20 दिया हुआ, 20वां पद कहता है, तो हमको क्या 20वां पद को हम इस प्रकार से लिखते हैं an इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मालूम है ना,
तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ देखो a इक्वल टू कितना है 20 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1, n कितना है तो 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 माइनस 1 इंटू डी लिखो, या फिर या तो सीधा 19 कर सकते हैं क्योंकि ये कम करना है, तो 20 प्लस इसको लेस कर लो तो 19 हुआ, और माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस माइनस माइनस हुआ, और 19 या 57 57 हो गया। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो माइनस 37 हो जाएगा, और माइनस 37 जो है हमारा आंसर है, तो माइनस 37 है सी नंबर में है। ठीक है, कितना नंबर में, सी नंबर में, ये सी हो जाएगा माइनस 37। ठीक है, सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं नंबर 10 में। समझ में आ गया होगा? ठीक, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा, अभी देखते रहो ध्यान से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब दे देंगे ना तो उसमें पता लग जाएगा, रोक रोक के वीडियो देख लेना बाद में। ठीक है, चलो आगे 10 नंबर देख लो। कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। प्रथम 5, देखो बुआ, प्रथम 5 विषम संख्या क्या क्या हो सकता है, तो विषम संख्या पहले पहले 1 होता है, इसके बाद कितना होगा, अरे विषम कहते हैं ना, सम कहते हैं जो 2 से भागा देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, और विषम से क्या होता है जो 2 से भागा देने पर कुछ ना कुछ शेष बच जाए, यानी पूर्ण रूप से नहीं कटे, विभाजित नहीं होगा। तो देखो 1 3 5 7 9 और 11 कितना हुआ, 6 हो गया, पांचवें संख्या का था प्रथम 5 संख्या, तो चलो 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको माध्य निकालने के लिए, माध्य करता है ना, हाँ माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर देखो इसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता है, एफ या एन होता है, कुछ भी एन भी हो सकता है, यानी इसका मान दिया हुआ है टोटल कितना, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना है 5 है, तो इसमें हम 5 कर सकते हैं। चलो इसका कोई जरूरत नहीं है, इसमें देख लेते हैं 1 3 5 7 9 सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 बटा 5 कैंसिल कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 जो आंसर में है वो सी नंबर में है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नंबर 11, बता देना। चलो 11 में कहता है निम्नलिखित में कौन cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, यानी cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। चलो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है वो cos थीटा बाय sec थीटा दिया हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो sec थीटा बाय cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा। ठीक है, आगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इतना ऑप्शन दिया हुआ है। तो cos देखो बिल्कुल सिंपल है, ए बी सी ऑप्शन दिया हुआ है और डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, cos स्क्वायर थीटा यानी cos को गुना करेंगे, जैसे x को गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे cos थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा होता है ना, इसके बदला में हम ये लिख दिए। अब देखो इसमें ऑप्शन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos और sin में आपस में कोई ऐसा मेल ही नहीं होता है, तो इस कारण से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो cos इंटू cos, तो cos को हम चेंज कर सकते हैं किस रूप में, तो देखो कोई किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है, किसी एक को, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos का अपोजिट क्या होता है 1 बाय sec होता है, तो यहाँ पे हम sec दे दिए। अब cos को 1 के साथ कर लेंगे तो cos थीटा, और यहाँ sec थीटा दिया हुआ है तो इसको देखो इस कुछ नहीं तो बाय 1 है ना, तो cos थीटा को 1 के साथ, तो cos थीटा 1 को sec के साथ, तो यहाँ पे sec थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नंबर होगा, कितना बी नंबर होगा, तो बी हो चुका है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, मिटा देना। आगे जो है हमारा 11 हो गया, चलो 12 नंबर में, 12 में देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 12 में निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रयेकता नहीं होगी, कौन सी घटना की प्रयेकता नहीं होगी बुआ, तो ऑप्शन क्या है, देखो ए में 1 दिया हुआ है, बी में 1/2 दिया हुआ है, और सी में 0 दिया हुआ है, और डी में 2 दिया हुआ है। देखो
कहता है कौन नहीं होगा। तो बाबू सबसे पहले तो समझ लो कौन होता है। तो देखो प्रयत्ता जो होगा ना, या तो जीरो होगा, या जीरो से क्या होगा, जीरो, या देखो जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जीरो से बड़ा तो होगा, लेकिन इसका कंडीशन भी है, हाँ, एवं, ठीक है, एक या एक से छोटा होगा। कहने का मतलब है जीरो से कम नहीं हो सकता है और एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, बीच में रह सकता है, या जीरो या एक हो सकता है, या बीच वाला हो सकता है। ये क्या होता है बुआ, पर्याप्तता। और पर्याप्तता जो नहीं होता है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, देखो पर्याप्तता जो नहीं होगा वो क्या हो सकता है, देखो इसका मतलब जीरो या जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक यानी माइनस वाला नहीं हो सकता है, यानी माइनस में जब भी आएगा तो जीरो से कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक से बड़ा भी नहीं हो सकता है, यहाँ तो कोई ऐसा माइनस में है ही नहीं, यानी जीरो से बड़ा और एक या एक से छोटा हो, जीरो या जीरो से बड़ा एक है, ये नहीं, ये प्रयत्ता हो सकता है, 1/2 है, इसका मतलब 2 में 1, तो ये भी प्रयत्ता हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, तो एक से ज्यादा है, यहाँ कंडीशन कहता है, क्या कहता है, जो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक या एक से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ये बड़ा है, इसका मतलब पर्याप्तता ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर में, पर्याप्तता नहीं होगा, क्योंकि एक से बड़ा संख्या है, इस कारण से। तो समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बारह हो चुका है ना, 13, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यांक होंगे क्या। देखो बहुपद दिया हुआ है बुआ 2x² + 3x + 1 के शून्यांक क्या होगा। यहाँ सबसे पहले बुआ देखो, यहाँ पे चर, ये देखो x जो है ना हमारा चर है, और ये संख्या वाला अचर होता है, जैसे एक हुआ ये अचर है, ठीक है। चर और अचर के मेल से एक पद बनता है, और एक से अधिक पद जुड़ा हुआ होता है तो वो बहुपद होता है। यहाँ पे समझो 2x² + 3x के शून्यांक क्या होगा। सबसे पहले देखो शून्यांक का ये द्विघात समीकरण है, तो इस कारण से इसका जो है ना हमारा दो मूल निकलता है अल्फा और बीटा, लेकिन इसमें वो कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये करता है जो इसका शून्यांक जो होगा ना वो वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान, धनात्मक संख्या और अवास्तविक होगा। लिख लेते हैं, यानी सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ पे देखो a = 2 और b = 3 और c अचल पद हमारा 1 दिया हुआ है, इस पर हम क्या कर लेंगे, डी निकाल लेंगे। तो b यहाँ पे 3 का स्क्वायर - 4a = 2 और c देखो अचल पद ये दिया हुआ है, तो 3 दिया 9 - 4 दूना 8 का 8, यानी 8 हुआ। यहाँ पे इस ये 1 हो जाएगा, यानी डी जो है ना वो एक तीन कंडीशन होता है, क्या होता है, डी जो है ना जीरो से कभी जब छोटा होगा ना, जीरो से छोटा होगा, तो खैर इसमें हमारा वो चीज ऑप्शन नहीं है। और एक कंडीशन क्या होता है, d = 0 होता है, ठीक है। और इसमें एक जो कंडीशन होता है डी जो है हमारा ना जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, यहाँ यही कंडीशन आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो डी जीरो से बड़ा है, क्योंकि देखो एक दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन 3 नंबर में आता है। 2 नंबर में डी जब जीरो को बराबर होगा ना, दो मूल समान ही होगा, बराबर ही होगा, यानी अल्फा और बीटा सेम होता है। लेकिन इसमें हमारा जो है जो अल्फा और बीटा अलग अलग होगा, लेकिन क्या होगा इसमें ऑप्शन देखो वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान, नहीं समान नहीं होगा। वास्तविक बी नंबर में दिया वास्तविक एवं असमान, सी नंबर में धनात्मक संख्या। अरे धनात्मक संख्या कैसे हो सकता है, धनात्मक संख्या तो दोनों होता है, यानी इसका भी धनात्मक ही होता है और इसका धनात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये भी दोनों हो सकता है, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या होगा, मूल जब d = 0 होता है तो समान होगा, ठीक है, और इसमें असमान होगा, तो दोनों धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक होगा, इसलिए सी भी नहीं होगा। डी में देखो अवास्तविक होगा, यानी ये भी नहीं होगा, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा वास्तविक एवं असमान, यानी वास्तव में जो संख्या तो आएगा लेकिन दोनों असमान होगा, यानी अल्फा बीटा अलग अलग होगा, इसलिए ये हमारा डी जो है ना देखो एक आया हुआ है, यानी जीरो से बड़ा है,
इस कारण से। समझ में आ गया, अच्छा से समझा दिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे नंबर 14 में देख लेते हैं। कहता है एपी का D5, चलो लिख देते हैं। दिया हुआ है एपी का D = 5 दिया हुआ है, ठीक है। SN = 75, SN नहीं है, इसमें 9 दिया हुआ है, ठीक है। SN = 75 और क्या है A9 दिया हुआ, A9 = कितना होगा, चलो ठीक है। कितना नंबर सवाल है, 14। देखो एपी जो है D5 दिया हुआ है, इसमें दोनों चीज, और SN दिया हुआ है 75, A9 दिया हुआ है कितना, डेटा ठीक है कि नहीं, रुको एक मिनट चेक करने दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो ये हमारे SN दिया हुआ है 75, तो सबसे पहले SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, ये दिया हुआ है। लेकिन इसका मान तो 75 दिया हुआ है, ठीक है। SN बराबर 75 दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। SN = दिया हुआ है 75, यहाँ भी 75 कर लो फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। n का मान यहाँ, इसका मतलब 9 दिया हुआ है, तो 9/2 हो जाएगा। 2a दिया हुआ है, a का मान तो दिया ही नहीं है, प्लस n-1, इसका मतलब n का मान 9 दिया हुआ है, तो 8 भी लिख सकते हैं, या इसमें हम 9 - 1 लिख सकते हैं। और d का मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। = 75, 75 दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 9/2, देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा है, किसी भी तरह से हल करो तो आंसर उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल वैसे रहने देते हैं। 2a प्लस यहाँ पे 9 में से 1 को घटा देंगे, 8 8 5 40, यानी 40 हो गया। इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे, 75, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 1 के साथ, तो या पहले इसको कर सकते हैं 2, यानी ये नीचे में है ना, ये ऊपर में है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, तो देखो ध्यान से 2a + 40, इसको हम लिख लिए, इसको कर लिए। यहाँ पे क्या कर लिए, 9 के साथ 1 को गुना किया, 2 को 75 के साथ गुना किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 75 × 2, और ये बट्टा में आ गया 9। किसी भी तरह से हल कर लो तो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम काट भी सकते हैं, काटना चाहेंगे तो 2a = कितना हो जाएगा, खैर इसको 3 से कट देगा क्या, 3 से 3 × 9 और 25 × 75, यानी 25, और ये 2 हमारा बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा काटने के बाद, ठीक है। इस 40 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 40। कुछ भी नहीं करना है, भेजोल करना है तो कर लो। यहाँ पे 2a = कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, यानी 50 - 1 3 जा 3, यानी 120 हो जाएगा। यहाँ पे चलो ये लिख देते हैं, इसको हम बटा में कर लेंगे, यहाँ भी 2a ही रहने दो। 50 में से 120 को लेस कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको छोटा कर लेते हैं, माइनस में आ जाएगा ना, 12 7 5 12, ठीक है, ठीक है, 70 हो जाएगा। अब a = यहाँ 3 था, a = कितना हो जाएगा, माइनस में 70/3, और ये नीचे में आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस दिखता है, हाँ दिखता है। चलो ठीक है, -70, 3 दूना 6, 3 दूना 6, -70/6 आ जाएगा। हालांकि करता है, अभी काट भी सकते हैं, 2 से यहीं पे काट ले, यहीं पे काट लेते हैं, ठीक है, यहीं पे काट लिए, तो कितना हो जाएगा, -35/3, -35/3 कहीं है क्या, देख लेते हैं। नहीं है, नहीं है तो डी हो जाएगा, 14 नंबर है ना, ये डी आंसर हो जाएगा, है ही नहीं। कहीं गलत तो नहीं हुआ है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, 35 ठीक है क्या, 2 से आपस में कट जाएगा, सही है। चलो ठीक है, देख लेते हैं आगे, मिटा दें।
हलवे में के हिसाब से कहीं लगता है कुछ समस्या है? 25 25 गुना 50, आगे देख लें। इसको कर लेते हैं, 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी 2a प्लस 40 75, इसको 2 के साथ कर लेंगे, ये हमारा 9 में आ जाएगा इस प्रकार से 25 या 75। ठीक है, चलो ठीक ही है, चलता है, ठीक है, चलो ठीक है। आगे 15 नंबर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर, 15 में कहता है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। एक बना लेते हैं वृत्त, ठीक है, और ये क्या कहता है, एक जीवा लिख लेते हैं। जीवा उतना ही होगा जितना क्या, ये हमारा त्रिज्या है। यहाँ पे देखो, ये केंद्र हमारा, ये मध्य बिंदु जो होता है ना, सेंटर, ये केंद्र हमारा होता है, और ये आर हुआ, ये भी आर हुआ, तो त्रिज्या के बराबर जीवा है। इसका मतलब तीनों भुजा हमारा क्या है, बराबर है। एक नाम दे देते हैं PQ, ओ PQ, ठीक है। चलो, कहता है जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होगा, 30 डिग्री है। ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है किताब में, त्रिज्या के बराबर, कहता है जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, यानी जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो, मान लेंगे, माना कि वृत्त का त्रिज्या कितना, r, वृत्त का त्रिज्या बराबर r हो जाएगा, तो दोनों हमारा देखो r हो गया, एवं जीवा की लंबाई कितना, ये भी r ही होगा। तो त्रिभुज देखो ध्यान से, त्रिभुज OPQ में क्या होगा, तीनों भुजा बराबर ही है। जब तीनों भुजा बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजा समान है। और जब तीनों भुजा समान होता है, ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्योंकि तीनों भुजा समान है, इसलिए यह समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो तीनों जो हमारा कोण भी बराबर होगा, तो तीनों कोण बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज का वैसे भी 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। नहीं तो ऐसे भी तुम सोच सकता है, जो तीनों किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 300 इसमें भुजा समान है, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रत्येक कोण कितना है, 60 डिग्री है। यही कहता है जो केंद्र पर बना, ये देखो केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होगा, तो ये जब 60 है, तीनों 60 है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा आंसर डी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 16 नंबर हटा देना, इंक कम हो गया है। सोलह में कहता है बगल के चित्र में डी समांतर BC एवं AD बटा DB इक्वल टू 3/5 है। चलो ठीक है, ये चित्र बना हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम है A, B और C, और यहाँ पे देखो ये समांतर है, ये और ये दोनों जो है समांतर है, इसका नाम है D। खैर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। दिया है DE समांतर BC, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है DE समांतर BC एवं और कुछ दिया हुआ है, और दिया हुआ है जो AD बटा DB इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे AC भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, AC यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो AC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो यही का मान कहता है निकालने के लिए, यही का मान कहता है निकालने के लिए। ध्यान से देखो, इतना हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, दिखता है, अच्छा लिखता नहीं है पेड़ में।
देखो इस त्रिभुज में लिखा हुआ है डी समांतर बीसी दिया हुआ है, यहाँ डी और बीसी दोनों समांतर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, हमारा दोनों भुजा जब हमारा समांतर होगा ना, यानी किसी दो रेखा पर ये दो रेखा जो समांतर होता है, समांतर प्रतिच्छेद करती हुई जब जाती है, तो इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, देखो एडी बटा, यहाँ पे लिख देते हैं एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, लेकिन इसमें दिया हुआ है, यहाँ देखो एडी बराबर 3 दिया हुआ है और डीबी बराबर 5 दिया हुआ है। इसका मतलब माने चलो x शामिल है तो 3x और 5x यहाँ हमारा हो गया। इसी के अनुसार एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी होता है, एई बटा ईसी ये हमारा होता है। अब देखो एडी दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, 3 डीबी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, बराबर ए। इसे हमको ए ही कहता है निकालने के लिए, ये ए ही, तो ए ही जब देखो टोटल में मान कर चलो हमारा एसी दिया हुआ है, ध्यान दो ए ही दिया हुआ है, तो एसी निकालने पूरा एसी में से हम ईसी को घटा देंगे, तो इसका मतलब ये ए ही हो गया, या मान के चलो एक्स से हम लिख सकते हैं, इसको एक्स ले लो, तो ये हमारा ये कितना हुआ, तो ए में से एक्स को घटा देंगे तो ए, एसी में से यहाँ पे देखो एसी में से इसी को घटा देंगे यानी x को घटा देंगे तो ये हमारा a निकल गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे देखो a जो है पहले लिख लेते हैं, a लिखा हुआ a बराबर ac माइनस एक्स, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किए हैं, देखो इसको x मान लिए, चाहे ac ही रहने देते हैं, x को जब हम x माने ना तो टोटल में से x को घटा देंगे, ये निकल गया, टोटल हमारा AC है तो AC में से x को घटा दिया तो ये निकल गया। तो इस प्रकार से इतना बटा इतना, इसी प्रकार से बराबर इतना बटा इतना हो गया, तो यहाँ AC माइनस x बटा x। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करो चाहे इसको करो, किसी को भी तुम कर सकता है, लेकिन AC का मान दिया हुआ है यहाँ, क्या बोला मान दिया हुआ है यहाँ पे देखो, तो हम कर लेते हैं 3/5 बराबर 4.8 माइनस एक्स बट्टा एक्स, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी को भी वहां पे इसको कर लेते हैं, और 5 40 का 0 और साउंड बंद कर दिया, किसका साउंड है रे, हैं समझ में नहीं आता है, तो देखो 8 5 40 का 0, 4 बच गया, 520 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी 24 दशमलव सीधा 24 कर लेते हैं, 24 हो गया माइनस 5x हो गया बराबर इसको कर लेते हैं 3x हो गया, ठीक है। अब थोड़ा हल कर लेते हैं, -5x माइनस 3x, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में किए और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा 24, ठीक है। 5x में से 3x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं दोनों माइनस वाला है तो 8x हो जाएगा माइनस में -24, तो x बराबर माइनस दिखता है, हाँ दिखता है, चलो ठीक है, 24 बटा -8 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हुआ, 8 24 3 हो जाएगा। इसमें कितना नंबर है, कितना नंबर है 16 नंबर, कहीं तो कुछ तो है, कहीं गलती तो नहीं की है, मेरे हिसाब से कहीं कुछ हुआ है, मिस्टेक हुआ है कहीं, 3 सवाल ठीक है क्या, कितना नंबर था 16 में, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी 3/5 था, ठीक है, एसी 4.8, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। चलो इसको फिर से एक बार बनाने का प्रयास करते हैं, कहीं पे यहाँ पे तो मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अरे 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 नहीं 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 नहीं, डी होगा, डी नहीं होगा ना, सी होगा सर, ऑप्शन में, अच्छा 3 सेंटीमीटर है लिखा हुआ, अच्छा अच्छा 3 ही आता है ना, 3 तो आ गया ना, ओ 3 तो आया है ना, हम सोच रहे थे इसमें, चलो ठीक है 3 आया, 3 कितना में है, जी में, अच्छा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग बनाया था क्या,
इसको बनाया तुम लोग? अच्छा अच्छा, कौन है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओहो, चलो ठीक है, इसको इसको एक मिनट देख लेते हैं क्या है। 4.8 ही था ना ये? गलती, सवाल तो सही है ना? सवाल सही है ना? चलो ठीक है, सवाल सही है बिल्कुल, आंसर भी वही आया है। खैर चलो कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। 17 नंबर पर देखते हैं। चलो, तुम लोग तो बनाया होगा ना आराम से घर पे? थोड़ा एक डाल दें क्या? कम दिखता है, 1 मिनट एक। कभी बंद भी हो जाए। कितना आदमी वैसे लैब है रे? कितना आदमी है बुआ? बस बस 7 आदमी ही है? चलो, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, कहता है 17 में 17। चलो सवाल पे ध्यान दो। बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये है नंबर 17, ठीक है। बिंदु 1 5, ध्यान दो, 1 5 जो है ना बिंदु, ये किस चतुर्थांश में स्थित है? ध्यान दो, चतुर्थांश किसी तल को दो जो है रेखा होता है, क्षैतिज रेखा जिसको एक्स अक्ष कहते हैं, और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। इसको जो है ना, दो रेखा से जो आपस में, जब आपस में कटता है दो रेखा, तो ये 4 भागों में बांटता है, और प्रत्येक को चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, और ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थी चतुर्थांश होता है। यहाँ एक्स अक्ष पर देखो, ये मूल बिंदु हमारा 0 है, मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 होता है इसका। तो ये देखो, आगे की तरफ जब भी बढ़ेगा ना, संख्या रेखा जैसे होता है, तो ये प्लस में इंडिकेट करेगा, यानी +1 +2 +3। और ये भी देखो आगे की ओर जाएगा तो प्लस में। ये जिस तरह से प्लस में आगे बढ़ता है, इसी तरह ये माइनस में अनंत दूरी तक जाएगा, ठीक है। ये माइनस में यानी पीछे ऋणात्मक होगा, माइनस में, जैसे -1 -2 -3, इस प्रकार से। ये भी आगे में प्लस जाएगा, और ये माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस वाला होता है, इसका निर्देश माइनस वाला जाता है। अब देखो यहाँ पे 1 5 लिखा हुआ है, स्वाभाविक है ये प्लस और ये भी प्लस है ना? तो दोनों प्लस, कुछ नहीं तो प्लस लगा हुआ है, तो प्लस पर इसको हम कैसे करेंगे, सो देखो अब दिखा देते हैं एक बार अच्छा से। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है तुमको, लेकिन घबराने का कोई जरूरत नहीं है, इसको ध्यान समझो, सब इसी में हो जाएगा, ठीक है। ये जब 4 भाग, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पे देखो कैसे हम समझेंगे, तो ध्यान दो, पहले हमारा एक्स वाला होता है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहले एक्स वाला होता है और फिर वाई वाला होता है। यहाँ पे समझो कैसे हमको पता चलेगा, देखो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ठीक है, और ये वाई अक्ष, पहले एक्स वाला होता है, तो इसका मतलब हुआ ये एक्स वाला प्लस है, अभी बोले ना आगे की तरफ प्लस जाता है, इधर इधर, और इधर माइनस वाला, तो पहले प्लस वाला होगा और ये भी प्लस वाला होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। एक्स वाला माइनस में होता है, और प्लस वाला जो हमारा होता है वो वाई वाला होता है। ये देखो, ये हमारा वाई प्लस में गया, इसका मतलब इसका निर्देशांक माइनस प्लस में दिखेगा। यहाँ पे देखो, पहले एक्स वाला माइनस में और वाई वाला भी माइनस होगा, ठीक है, ये हमारा देखो माइनस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स वाला देखो प्लस होगा, और वाई वाला क्या होगा, वाई वाला ये हमारा माइनस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, और चतुर्थी चतुर्थांश प्लस माइनस होगा। सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या करता है, प्लस प्लस में, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसका मतलब ये इस प्रकार से होगा, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार से कोई रहेगा, मान के चलो 4 -5, तो ये कौन सा, देखो एक्स वाला पहले प्लस में फिर माइनस में, तो प्लस माइनस ये चतुर्थी चतुर्थांश होगा। इसके बाद देखो -2 -8 कुछ भी रहेगा, इन्हें दोनों माइनस वाला, ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तो सोचो दोनों प्लस में, यानी एक्स वाला भी माइनस में और वाई वाला भी माइनस में, ये देखो इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश होगा, ठीक है।
इसी प्रकार से कुछ भी रह सकता है, ये रहेगा। तो हम चिन्ह को देख के हम कह सकते हैं ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा। घबराने वाली बात नहीं होगा, इसको याद कर लेना खाली, कोई बात नहीं तो समझ लेना अच्छा से। चलो, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन था क्या? ऑप्शन कितना नंबर में? प्रथम चतुर्थांश यहाँ ए में है, तो ये ए में हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। होगा हाँ 18 इधर ही है। चलो ठीक है। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा? ठीक है, 75%, फिर क्या कहता है 19%। थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक रुक जाओ 1 मिनट, तब बता देते हैं। अभी 2-4 और हो जाएगा। वैसे तो 7 बज गया। चलो ठीक है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, पानी पी लेते हैं, लाइन पे बने रहो। पानी है? पानी पिला दो। चलो हुआ पानी, इसके बाद ठीक है। देखो सवाल को देख लेते हैं। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, एक वृत्त के परिधि को 50% कम कर दिया जाए, तो एक बार मान के चलो, कितना नंबर? 18 नंबर है। माना कि एक वृत्त की त्रिज्या कितना है? मान लेते हैं त्रिज्या r दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? परिधि भी कहता है क्या? हाँ, परिधि भी कहता है। परिधि कितना हो जाएगा? 2πr होता है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ? क्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका और इसमें और क्या दिया हुआ है? 50% कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल यानी परिधि को 50, देखो ये परिधि 2πr, इसको 50% कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो 2πr 50% कम करेंगे यानी 50/100 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा नया वृत्त का परिधि जो हो जाएगा ये हो जाएगा πr हो जाएगा। ठीक है, नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है? और त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या देख लेते हैं, त्रिज्या क्या हो जाएगा? पहले त्रिज्या r था तो इसका आधा बटा 2 हो जाएगा। इसके बाद वृत्त में कमी कितना हो जाएगा देख लेते हैं। वृत्त में कमी, वृत्त में कमी क्या हो जाएगा? इसमें फॉर्मूला ठीक है। हाँ चलो, पाई आर स्क्वायर ये हमारा पहले था, अब क्या हो जाएगा इसमें? पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया? r/2 हो जाएगा। r/2 यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, फिर देख लेते हैं पाई आर आर को गुना करेंगे r²/4 हो जाएगा। पाई कॉमन ले लेते हैं और r² यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? πr²/4। चलो भिजो ही कर लेते हैं, दोनों कर सकते हैं। एक इसको 4 से कर लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 4 तो 4πr² माइनस πr², 4 तो 1πr² को 1 के साथ करेंगे, भिजो कर लेंगे आराम से। 4πr² में से 1πr² को घटा देंगे तो क्या होगा? 3πr²/4 हो जाएगा। किसी का कॉल आ गया क्या? शंभू, चलो कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 3πr² हो जाएगा। तो परसेंट कमी में क्या हो जाएगा? यहाँ दिखता है, देखो यहाँ पे कर देते हैं। अब प्रतिशत
कमी बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझो या कमी गुना 100 बटा मूल हो जाएगा। कमी, वो कॉल कर रहा है बार बार, चलो ठीक है। परसेंट कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी गुना 100। कमी कितना हुआ है तो देखो यहाँ पे देखो बिट में कमी कितना हुआ है 3 पाई स्क्वायर, यहाँ देखो 3 पाई आर स्क्वायर गुना 100, यहाँ पे देखो गुना 100। मूल कितना था, तो मूल हमारे पास जो है 4 यानी 1/3/4 भी था ना, अच्छा ये भी था 3/4 कर लेते हैं। मूल कितना था हमारा, मूल था पाई आर स्क्वायर, ये हमारा मूल था। तो पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल होगा 25 बार में, और 3 और 25 को जब हम इसको गुना कर लेते हैं तो 75% हो जाएगा। तो 75% हमारा हो गया, समझ में आ गया। एक बार पुनः फिर से समझ लो हुआ, एक बार पुनः फिर से समझ लो। यहाँ पे यदि एक वृत्त का परिधि को 50% कम कर दिया जाए, मान लिए तो एक वृत्त का त्रिज्या आर दिया हुआ है, तो परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर कंडीशन क्या कहता है, यदि 50% कम कर देंगे तो उसका परिधि कितना होगा। तो देखो 2 पाई आर था, तो 50% कम करेंगे, परसेंट का मतलब 100, 50/100 कैंसिल कर देंगे, 50 और 100 को दो बार में कैंसिल हुआ, दो दो यहाँ कैंसिल हो गया, पाई आर हो गया। तो नया वृत्त का परिधि तो पाई आर हो गया। समझो ध्यान से बुआ, ध्यान से समझो। कट गया क्या, कटा नहीं ना है बुआ, अरे यहाँ पे कैंसिल हो गया था, रुको रुको, वीडियो रिकॉर्ड करना था, इसको बंद कर दो ठीक है। हाँ बुआ 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 रहने दो, बंद नहीं करो, हल्ला नहीं करो, आवाज बंद करो, वहां से आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। देखो माना कि एक वृत्त की त्रिज्या कितना था आर है, परिधि कितना हो गया तो 2 पाई आर हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया तो पाई आर स्क्वायर हुआ। जब वृत्त का त्रिज्या जब आर माने तो परिधि 2 पाई आर हो गया, क्षेत्रफल कितना हो गया तो पाई आर स्क्वायर हुआ। लेकिन कंडीशन कहता है जब इसमें क्या हुआ, यदि एक वृत्त का परिधि को 50% कम कर दिया जाए, 50% कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो परिधि 2 पाई आर था, इसको 50% कम करेंगे तो 50/100 हो जाएगा, कैंसिल करके 50 और 100 काटेंगे, दो 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 कैंसिल हुआ, पाई आर हुआ। इसका मतलब नया वृत्त का परिधि हमारा पाई आर हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या में भी आधा कर लेते हैं, तो त्रिज्या जो है ना आधा कर लेंगे तो r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो वृत्त में कमी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृत्त में कितना कमी हुआ सो देख लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर पहले नया वाला का था, ठीक है, अब कमी अब क्या हो गया, तो त्रिज्या r तो r/2 हो गया, तो पाई आर स्क्वायर का ही फॉर्मूला पाई और r आ गया r/2 गुना r/2 स्क्वायर हमारा हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, भेजर बना लेंगे, पाई आर स्क्वायर ये वाला यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे देखो पाई का पाई, पाई आर आर को गुना करेंगे आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पे 1 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 चौका 4, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और 4 1 4, तो पाई आर स्क्वायर को 1 पाई आर स्क्वायर हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो गया। कहता है कितना कमी होगा, प्रतिशत में निकाल लेंगे, परसेंटेज यानी प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, कमी गुना 100 बटा मूल, मूल तो कमी कितना हुआ था 3 पाई आर स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर बटा 4 ये कमी हुआ था, गुना 100 बटा मूल, गुना 100, मूल कितना था तो मूल तो पाई आर स्क्वायर था ना, तो पाई आर स्क्वायर इसको कैंसिल करेंगे, पाई स्क्वायर कैंसिल, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब देखो 4 से 100 कट गया, 4 से काटेंगे तो 25 हुआ, 25 3 को गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75% हुआ, और इसमें आंसर है 75% है। हाँ सी नंबर में है, ये कितना नंबर में, सी नंबर में दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा। चलो 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकता है तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकता है, बुआ स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब देखो वो 19 नंबर में क्या कहता है, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना बन जाएगा। तो माना कि ध्यान दो 19 नंबर, कि घन का किनारा, घन का कौन आता है इसको
कौन आ रहा है? घन का किनारा। पागल सर, एक बार कैंसिल करने के बाद दोबारा नहीं सुनता रहता है ये। देखो घन का, किसी घन का किनारा मान लिए हम ये हो गया, ठीक है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घन का, क्या होता है कुल पृष्ठीय 6a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। फिर कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, ये दुगुना होने पर कहता है। तो ठीक है, इसमें हम किनारा देखो, किनारा दो गुना होने पर क्या हो जाएगा, तो किनारा 2a हो गया ना बुआ, 2a वाला किनारा हो गया। दोगुना होने पर किनारा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहते हैं ना। हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला तो नहीं होता है 6a², 6 अब a हो गया 2a, 2a का स्क्वायर यानी 6 a² यानी 2 2 जा 4, 4a² हो जाएगा, यानी 6 चौक 24a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 6a² था, यहाँ पे 24 यानी 6 चौक 24, a² तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो पहले था 6a², अब हो गया 24a², a² कैंसिल, 6 चौक 24 यानी 4 गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया हुआ, 4 गुना, 4 गुना ऑप्शन है कहीं, देखो बी नंबर में है, बी में 4 गुना हो गया। समझ में आया? फिर से समझा दे क्या? देखो घन का किनारा था a, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अब 6a², क्योंकि a था इस कारण से। लेकिन किनारा कहता है दुगुना होने पर क्या हो जाएगा, जब किनारा दुगुना होगा तो घन का किनारा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यानी दुगुना का मतलब हुआ 1 गुना 2 यानी दुगुना 2a हो गया, ठीक है। तो अब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6a² फॉर्मूला यही रहेगा, 6 का 6 a², a अब तो a 2a हो गया, तो 2a और स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, तो 6 का 6, 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4, a को गुना करेंगे a², 6 चौक 24 a² हमारा हो गया यहाँ पे। समझ में आया? तो कहता कितना गुना हो गया, तो पहले था 6a², अब 24a² हुआ, 6 चौक 24 यानी 4 गुना हो गया यहाँ पे, तो 4 गुना आंसर हुआ, ठीक है। और ये ऑप्शन हमारा बी नंबर में दिया हुआ है। आगे 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर, गोला का देखो, इसमें 20 नंबर में दिया हुआ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार का त्रिज्या है कितना, सो कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाकर, गोला दिया हुआ है देखो, एक गोला का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, ये गोला है मान लो, चलो तो इसको पिघला के क्या बना दिया है, गोला को पिघलाकर एक शंकु के रूप में डाल दिया, ये शंकु बना दिया है, एक ये शंकु दिया हुआ है, बना दिया है, ठीक है। तो देखो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर, क्योंकि इसी को तोड़ के ना शंकु के रूप में बना दिया, दोनों का आयतन हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो 32 पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक क्या बना दिया है, गोला को पिघलाकर, ठीक है। इसका जो है ना त्रिज्या 8 है, तो गोला का देख लो यहाँ पे लिख देते हैं, या पहले इसको भी हम लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन, ठीक है, गोला का आयतन किसी को भी तुम लिख सकते हैं। शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई r² h, ये फॉर्मूला होता है। गोला का क्या होता है भैया, गोला का क्या होता है, तो गोला का होता है 4/3 पाई पाई r³ ये होता है, 4/3 पाई r³ होता है। यहाँ देखो 1/3 पाई, पाई को पाई रहने देते हैं, बाद में कटेगा, और r², इसमें शंकु का, इसमें गोला वाला क्या दिया हुआ, पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई। अच्छा इसको देखो, ये 32 ये ऊंचाई दिया हुआ है और r नहीं दिया हुआ है, r ही कहता है इसको निकालने के लिए, इसका खाली दिया हुआ है, इसमें ध्यान दो r, अच्छा इसका दिया हुआ है ना, ठीक है। r² और h इसमें नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है h 32 दिया हुआ है, चलो ठीक है। और यहाँ पे देखो 4/3 पाई r,
इसका 8 दिया हुआ है त्रिज्या, तो 8 गुना 8 गुना 8 हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से यानी शंकु का आयतन और गोला का आयतन वही हो जाएगा, ठीक है, सेम बराबरी होगा, क्योंकि उसी को पिघला के बनाया गया है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर होता है, जिसमें हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इसमें नहीं दिया हुआ है, आर वैसे है, लेकिन एच दिया हुआ है 32, ध्यान से समझ लो, बिल्कुल। और यहाँ 4/3 पाई आर क्यू होता है गोला का आयतन, तो आर इसका 8 दिया हुआ था, तो 8 गुने 8 हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो बराबर दोनों पक्ष में जब बराबर होता है तो अंश अंश और हर हर कट सकता है, तो हर इसको हम कर दिए, तो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको चलो ये भी हमारा कर सकता है, यहाँ पे पाई पाई को कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 32 आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8 कर लिए, ठीक है। अब r बराबर क्या हो जाएगा, 32 है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 गुना 8 गुना 8, ये बट्टा में आ जाएगा 32, 8 चौक 8 24 8 चौक 32, 4 4 4 गुना 8, ये कट गया। तो 8 8 गुना 2 8 गुना 16 डायग्राम करते हैं, 16 हमारा हुआ, आर बराबर जब उधर जाता है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो वो रूट में आ जाता है। आवाज क्यों, आवाज है, कौन चार छूट गया, अच्छा यहाँ चार छूटा है, ये वाला चार, ये चार छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है छूट गया है, 3 3 को कैंसिल कर लेंगे, कोई बात नहीं, पाई पाई को कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 32 आर, ये छूटा था 4, 4 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ये छूटा था, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 8 गुना 8 गुना 8 बट्टा ये 32 हो जाएगा, 32 से यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, 8 चौक 32 और 4 4, इसको हम काट लिए, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ 8 गुना 8 हुआ, या इसको गुना भी कर सकते हैं, तो 64 हो गया। और आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो 64, और 64 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब ये सेंटीमीटर में था क्या, ये सेंटीमीटर हमारा है 8, ए नंबर ए हो जाएगा, इसमें आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये 20 तक, और समय 7:30 बजने वाला है, इसलिए 21 से कल होगा। यहाँ तक हालांकि हम बताए हुए थे 18 17 तक, 18 तक बताए हुए थे, लेकिन बोर्ड पे बताए थे, अच्छा से बता दिए, ठीक है। और वीडियो भी मेरे ख्याल से बन गया होगा, तो कोशिश करेंगे उसको कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, तो कितना आदमी था, सब था क्या, चलो फोन भी आ रहा है बार बार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज के लिए रखो, सुबह में आओ पढ़ने के लिए, फिर शाम में कल इसी टाइम में रेगुलर होगा अब लैब क्लास, ठीक है। हमको भी हमको भी सब पता चल जाएगा ना, तो आसान होगा, अभी हम भी नए हैं इसमें, तो इसलिए हमको भी थोड़ा त्रुटि होता है, दिक्कत होता है, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ, लेकिन विद्यार्थी को बढ़ाओ और जोड़ो बढ़िया से, ठीक है। हाँ तुम लोग हाँ तुम लोग आपस में क्या करो, रखो, ठीक है, ओके।